हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर हम लोग कल मनाइम के सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के समाजशास्त्र जो सिद्धांत दिया गया बाय कार्ल मनाइम, उसको डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल मनाइम का और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनेशन, जिसको आप अस्तित्ववादी की निर्धारण, रिलेटिविज्म सापेक्षवाद एंड रिलेशनिज्म संबंधवाद, ये तीनों कंसेप्ट को आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कार्ल मनाइम के दिया हुआ। एग्जिस्टेंशियल डिटर्मिनेशंस की बात जब कार्ल मनाइम करते हैं, हाउ द नॉलेज इज डेवलप्ड आउट ऑफ द सोशल एग्जिस्टेंस, जो समाज में जो चीजें अस्तित्ववादी या समाज की जो चीजें आपके सामने हमारे चारों तरफ जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, जो मौजूद है, उसी से हमारी ज्ञान और ज्ञान को सोचने की जो तरीका डेवलप हुआ है, that how the knowledge is determined from the social existence, जो सामाजिक अस्तित्ववाद की बात करते हैं, जिस समाज में जो भी घटना जो भी हमारे समाज के चारों तरफ हो रही है, उसी से हमारी ज्ञान या सोचने की तरीका या हमारे ज्ञान की व्यवस्था या ज्ञान मीमांसा बनी हुई है। So that means our thought process is a product of social existence. हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उसी से हमारी सोच और हमारी ज्ञान, ये दोनों की डेवलपमेंट होता है। So that means knowledge is determined by social existence और existential factors. तो हम लोग जिस समाज की परिस्थिति में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कास्ट, रिलीजियन, जॉइंट फैमिली सिस्टम, और इसी व्यवस्था से जब हमारी रहन सहन है, तो हमारे ज्ञान और हमारी सोचने की व्यवस्था के साथ ये भी जुड़ जाता है। सो दैट मीन्स आवर थॉट प्रोसेस इज हाईली कन्विंस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एग्जिस्टेंस सराउंडेड बाय अस। जिस समाज में कुछ और चीजों के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरोप और अमेरिकन सोसाइटी में रेशियल स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी सोच विचार रेस सिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग ट्राइबल या पहाड़ी इलाका में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट या इवन हिमालयन ट्राइबल कम्युनिटी, उस जगह पे रहने वाले लोगों की सोच वहां की खान पान रहन सहन के साथ जुड़ा हुआ है। So that means whatever existing in that social reality that influence our thought, that influence our knowledge. तो हमारे ज्ञान और हमारे सोचने की तरीका जो सामाजिक व्यवस्था से साथ जुड़ा हुआ, उसी से प्रभावित हो। And Mannheim also argued that how the existential factors, जो समाज से जुड़ा हुआ फैक्टर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो अस्तित्व है जिस समाज में रहते हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी को भी बनाता है, हमारी विचारधारा को भी बनाता है। तो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस सामाजिक परिस्थिति में रहते हैं, उसी परिस्थिति में हमारी विचारधारा भी डेवलप करता है। सो दैट मीन्स इफ यू गो बाय द जेनेसिस ऑफ आइडियाज, दैट हैज ए रिलेशनशिप विद द एग्जिस्टेंशियल सोशल सिस्टम। समाज की जो व्यवस्था है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय लुकिंग एट आवर ओन इंडिया, इफ यू गो बैक द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर मुगल पीरियड से लेके ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से लेके पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम, ये तीनों सिस्टम्स को जब हम देखते हैं, तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ एक आइडियाज उस व्यवस्था से आया है। वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो, यूरोपियन या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हो, या पोस्ट कॉलोनियल इंडिपेंडेंस की जो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट भी, वो भी हमारे विचारधारा को प्रभावित करता है। सो दैट मीन्स हमारी एक्सपीरियंस, हमारी ज्ञान और हमारे विचारधारा, ये सारी चीज एग्जिस्टेंशियल सोशल सिस्टम या सोशल फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो दोनों के बीच में जो रिश्ता है,
जो समाज में है, जो सामाजिक व्यवस्था और नॉलेज, ये दोनों के रिलेशनशिप से हमारी आइडियाज डेवलप होती है और ये रिलेशनशिप जो आइडियाज को क्रिएट करता है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है बिकॉज द सोशल सिस्टम इज ऑल्सो कीप्स चेंजिंग। जो सामाजिक परिस्थिति और व्यवस्था में है वो भी परिवर्तन होता है और उसी से हमारी विचारधारा भी परिवर्तन होता है। सो दैट मीन्स Mannheim argues that how the ideology is continuously changing, it is because the social systems are also changing. तो जो सामाजिक व्यवस्था चेंज हो रही है तो वहां पे विचारधारा भी परिवर्तन होता है। सो विचारधारा में परिवर्तन मीन्स हमारे नॉलेज में परिवर्तन होता है। सो नॉलेज में परिवर्तन मीन्स हमारी थॉट प्रोसेस में भी परिवर्तन होता है। तो मनहेम की जो आर्ग्यूमेंट है जे कैसे ये जो सोशल एग्जिस्टेंस और नॉलेज ये हमारी एवरीडे लाइफ की अगर आप देखेंगे जो हम लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे दैनिक जीवन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग आवर एवरीडे लाइफ, देन वी फाइंड दैट हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज इज कंटिन्यूअसली एक्सप्रेसिंग द डीप रिलेशनशिप। सामाजिक व्यवस्था और ज्ञान ये दोनों चीजों के जो रिलेशनशिप को हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी अनुभव करते हैं। और ये अगर हम शोध कार्य में भी देखेंगे जे आज के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, आज के लोगों के पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आया, इफ यू फाइंड दैट existence, then there must be a relationship that the current social systems and knowledge both are related to each other. फिर कार्ल मानहाइम और दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं जो रिलेटिविज्म और एक रिलेशनिज्म। रिलेशनिज्म मतलब जिसको संबंधवाद कहते हैं और रिलेटिविज्म का मतलब सापेक्षवाद। ये दोनों चीजों को जब हम कार्ल मानहाइम की पर्सपेक्टिव में समझते हैं, that how Karl Mannheim argues the ideas and beliefs are related to the larger thought systems. जब हम समाज की जो चिंतन व्यवस्था है उसको हम सोचते हैं जो एक लार्जर सोशल सिस्टम के साथ उसकी जुड़ा हुआ है इशूज। फॉर एग्जाम्पल, when you think about that Indian society, our traditions, our belief systems, our caste systems, our religious or spiritual systems, ये सारी चीज को जब हम सोचते हैं सो मनाहिम इसको संबंधवाद कहते हैं। that how the relationship of our ideas and beliefs are related to the larger social systems. तो समाज की जो लार्जर पर्सपेक्टिव में सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं और उसी व्यवस्था को लेके हम जब सोचते हैं तब हम उसको रिलेशनशिप कहते हैं। दैट मीन्स इट हैज अ रिलेशनशिप विद द लार्जर सोशल स्ट्रक्चर। जैसे हम दुर्कheim की बात करते हैं दैट हाउ द स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट एंड इट हैज अ रिलेशनशिप विद टू आवर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये जो रिलेशनशिप की बात करते हैं क्योंकि सोशल सिस्टम्स के साथ हम जुड़े हैं और इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं। ये व्यक्ति नहीं सोच रहा है, ये समाज ऐसा है इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट मोस्ट ऑफ द यूथ बिलीव दैट वी शुड नॉट स्मोक, वी शुड नॉट ड्रिंक। ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में, हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में ऐसा मानते हैं जो हम लोगों की ये गलत आदत है। सो मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स दे गाइड नॉट टू स्मोक, नॉट टू ड्रिंक। तो ये जो सोचने की जो तरीका है ये कहाँ से आया? इट इज अ लार्जर सोशल सिस्टम्स। सो इट इज रिलेशनिज्म। इट इज नॉट दैट आई वांट टू ड्रिंक और आई वांट टू स्मोक। It is not important. I don't want because the social systems is important. Our social structure is important, which doesn't allow us to have such type of habits. तो हमारे पास जो व्यवस्था है उस व्यवस्था हमारी एक व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया को प्रभाव डालता है, तब उसको रिलेशनिज्म या संबंधवाद कहते हैं। Whereas relativism is about
that when you think about from your own perspective, इंडिविजुअल अपने तरीके से अगर कुछ करना चाहता है, सोचना चाहता है, विदाउट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द लार्जर सोशल सिस्टम्स, तो हमारे थॉट सिस्टम से एक व्यक्ति वो कुछ डिफरेंट नया सोच सकता है, तब रिलेटिविज्म हो सकता है, उसकी अपनी तरीका हो सकता है। बट हम जब सोशल सिस्टम्स की बात करते थे तब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो दैट मीन्स ये दोनों चीज को आपको याद रखना जरूरी है। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं या संबंधवाद की बात करते हैं तो तब विचारधारा एक सोशल सिस्टम्स को रिफ्लेक्ट करता है। जब रिलेटिविज्म की बात करते हैं तब व्यक्ति की सोचने की तरीका अपनी तरीके से सोचता है विदाउट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द लार्जर सोशल सिस्टम्स। तो एक थॉट जो व्यक्ति सोचता है और एक थॉट समाज से जुड़ा रहता है। तो जब समाज से जुड़ा रहता है हमारी थॉट प्रोसेस ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, वी हैव ए रिलेशनशिप विद द लार्जर सोशल स्ट्रक्चर। रिलेटिविज्म की बात जब करते हैं तब इंडिविजुअल की बात करते हैं। एंड हियर कार्ल मानहाइम गिविंग बोथ these ideas with respect to the sociology of knowledge and that it has a relationship with ideology and utopia. जब हम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की बात करते हैं, एक आइडियोलॉजी जो आपको अपनी विचारधारा जो व्यक्ति से आती है, इंडिविजुअल से, और एक आइडियोलॉजी जो समाज से डेवलप। सो गांधीयन आइडियोलॉजी इज नॉट अबाउट द इंडिविजुअल आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी हैज अ रिलेशनशिप विद लार्जर सोशल सिस्टम्स। हम गांधी जी की विचारधारा को अगर फॉलो करते हैं तो गांधी जी की विचारधारा समाज की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वो खादी से हो, देसी से हो, स्वदेशी से हो या हमारी सोचने की तरीका। तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी इज पार्ट ऑफ द लार्जर थॉट सिस्टम। बट व्हेन वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल, मेरी विचार ऐसा है, इफ यू टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी रिलेटेड टू डिकंस्ट्रक्शन, इसको आप विखंडनवाद कह सकते हो। सो दिस इज नॉट अबाउट द लार्जर सोशल सिस्टम्स। तो समाज की ज्यादातर समाज की जो सोचने की प्रक्रिया में विखंडनवाद को इतना एक्सेप्टेंस नहीं है जितना गांधीयन आइडियोलॉजी को एक्सेप्टेंस है। तो इसीलिए जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, सो आवर आइडियोलॉजी हैज ए रिलेशनशिप विद लार्जर सोशल सिस्टम्स, लार्जर थॉट सिस्टम्स। बट व्हेन द आइडियोलॉजी अबाउट द इंडिविजुअल थॉट, so that becomes the relativism. And where we find that how the idea of Karl Mannheim is important for the अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर आपको आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया भी बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ढालसर क्लासेस। थैंक यू।